उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में कई स्टेडियम तैयार किए गए थे जहां पर लगातार खेल चलते रहे। अब इन तमाम स्टेडियम का क्या किया जाए, इसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया तरीका ईजाद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अमित सिन्हा के द्वारा इन 23 स्टेडियम्स में 23 अकेडमी बनाने की बात कही है। इन अकेडमियों के बनने के बाद उत्तराखंड के तमाम ऐसे बच्चे जो खेल के प्रति रुचि रखते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर उनको रख करके तराशा जाएगा ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उत्तराखंड के तमाम बच्चे अपनी पहचान बना सकें। इन तमाम अकेडमियों को स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन अकेडमियों के स्थापित होने के बाद प्रदेश भर के उन तमाम बच्चों को सहयोग मिलेगा जो खेल तो खेलना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते खेल में हिस्सा नहीं ले पाते। इसको लेकर के अब उत्तराखंड सरकार इस प्रकार का प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके और उत्तराखंड की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। टोटल देखिए, अगर क्लस्टर में मानूं तो पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग है, रुद्रपुर में हमारा साइकिलिंग का है, वॉलीबॉल है, ऐसे ही हरिद्वार में हमारा रेसलिंग कबड्डी का है। देहरादून सबसे बड़ा सेंटर हमारा बन के निकल रहा है जिसमें कि हम तमाम जो आपने देखा होगा शूटिंग गेम्स हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एथलेटिक्स है, वेट लिफ्टिंग है, वो हमारे तमाम टोटल 23 गेम में मेजर गेम जो है वो देहरादून। ये अकेडमी अगर जो आप जनरली जो भारत में अकेडमियाँ चल रही हैं वो खेल विभाग रन करता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का है कि खेल विभाग उसको रन करेगा और इसमें जो चीफ कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये जितने भी चीज़ ऐसी होंगी ये सब की सब हम लोग जो है इनको पद को सृजित करके उस पर लोगों को लाएंगे। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से अकेडमी में वो पद सृजित होंगे। तो इससे हमारे खिलाड़ियों को न सिर्फ रूटीन में कोचिंग मिलेगी बल्कि एक साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंस के सेंटर के साथ उनको एक साइंटिफिक कोचिंग भी मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये अमूमन होता है कि जिस राज्य में खेल होते हैं वहाँ पे उनको चूंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो 8 राज्यों में से 7 राज्य तो आते हैं रैंकिंग के और 8वां राज्य वो होस्ट राज्य होता है। तो हम लोग इसी तैयारी में है कि अगली बार हम लोग जितने भी आज से लेकर 2027 तक अगले नेशनल गेम तक जितनी चैंपियनशिप होंगी उन चैंपियनशिप में उत्तराखंड का हम लोग टॉप 5 में रैंकिंग रखें, तभी हम जाकर स्वतः अपने स्तर से उस नेशनल गेम में प्रतिभाग कर पाएंगे। पहले तो बार प्रतिभाग करवाना योग्य करना है और प्रतिभाग करवाने के बाद फिर वहाँ चैंपियनशिप जीतने की बात है जिसके लिए हमें अकादमियों की संरचना करना बहुत आवश्यक है। तो जो आपने बात कही, जो पहला प्रश्न था अकेडमी का, समझिए उसी से ही लगा हुआ प्रश्न उत्तर है कि जब तक अकेडमी नहीं बनेगी तब तक हम चैंपियनशिप जीत नहीं पाएंगे भारत स्तर की। और चैंपियनशिप जीतना, उसमें अपनी रैंकिंग बनाना और सतत प्रयास करते हुए ट्रेनिंग करते हुए पूरे साल, तब जाके अगर नेशनल गेम और ओलंपिक्स भी खेलना। क्योंकि हमारी अगर आप देखिएगा अकेडमी की जो मूल मंत्रणा है, जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि हमें 2036 ओलंपिक में उत्तराखंड के 40 बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है। उत्तराखंड में कई ऐसे बच्चे हैं जो खेल तो खेलना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वो खेलों में हिस्सा नहीं ले पाते। अब राज्य सरकार ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। राज्य में 23 अकेडमी स्थापित करने की बात उत्तराखंड सरकार ने की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के प्रति काफी सजग हैं और लगातार उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल समाप्त हुए उसमें उत्तराखंड की रैंकिंग काफी अच्छी साबित हुई थी, जिसके बाद से राज्य सरकार ने एक नया तरीका ईजाद किया है उन बच्चों को आगे लाने के लिए जो खेल तो खेलना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इन खेलों में हिस्सा नहीं ले पाते। फिलहाल इन 23 अकेडमी के स्थापित होने के बाद उत्तराखंड के तमाम ऐसे बच्चे जो खेलों में रुचि रखते हैं उनको मौका मिलेगा। उन बच्चों को हर अकेडमी में 40 से ज्यादा बच्चों को रखा जाएगा। उनका खेल खेलने के लिए उनके तमाम तरह के कोच, तमाम तरह की सुविधाएं राज्य सरकार देगी। यहाँ तक कि उनको वजीफा भी दिया जाएगा ताकि बच्चे अच्छे से खेल सकें और उनको काफी प्रोत्साहन मिले। फिलहाल राज्य में 23 अकेडमी स्थापित की जा रही हैं। अकेडमी के स्थापित होने के बाद उत्तराखंड के अंदर खेलों का स्तर काफी अच्छा होने की संभावना जताई जा रही है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.